हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का पहला टॉपिक क्या है हमारा, वास्तविक संख्याएं। इससे रिलेटेड जितना वो था फॉर्मूला प्लस नंबर का डेफिनेशन, उसका बेसिक मतलब इस चैप्टर का बेसिक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्या है, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 135 225, 196 और 38 220, 867 और 255। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा एक का पहला, हम पढ़ रहे हैं क्या, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, विभाजन उसके बाद एल्गोरिथम, इसकी सहायता से हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है 196 और 38 220। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 867 और 255। यही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, 1.1 का यही क्वेश्चन था। पीछे यहाँ पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन था तीनों। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 225 38 196 38 220 और 867 255 का एचसीएफ निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो यूक्लिड ने बोला है कि जो छोटा नंबर होगा उसको बी मान लेना है, यानी उसमें भाग देना है। ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलेंगे, बड़ा नंबर कि छोटा नंबर, बड़ा नंबर। ठीक है, जिसमें भाग देंगे वो नंबर कैसा होगा, बड़ा, और जिससे भाग देंगे वो नंबर क्या होगा, छोटा। अब देखिए यहाँ ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे हम भाग देते हैं बच्चा उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जो आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल, है ना। इसी को यूक्लिड ने क्या नाम बताया है, इसका नाम यहाँ पर बताया है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको क्यू बोला है, इसको आर बोला है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोला है इसको। ता वही फॉर्मूला हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर क्या होगा ना बच्चा, बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब जरा देखना यह है कि भाजक का जो मान होगा, भाजक जो होगा ये हमेशा भाज्य से छोटा होगा। ठीक है, और शेषफल जो होगा ये हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, शेषफल तभी कहेंगे जब वो भाजक से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड ने क्या बोला, एक बात और जान लेना है, जैसे 5 से भाग देंगे ना तो शेष आने की संभावना क्या है, अगर b का वैल्यू 5 है तो r के आने की संभावना क्या है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। कहाँ तक आएगा, 4 तक आएगा। 5 आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा वो। शेषफल आने की संभावना इतना ही तक है। जैसे 100 से भाग देंगे तो 0 से लेकर 99 तक यहाँ पर क्या आएगा, शेष आएगा, है ना। तो उसी तरह यूक्लिड ने बोला कि जो बड़ा नंबर है उसको ए मान लो, और जो छोटा नंबर है वो उसको बी मान लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना माना ए इक्वल टू, इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 225, 225। अब बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, 135। ठीक है, अब हम लोग जब डिवाइड करते हैं, इधर रफ में डिवाइड कर लीजिएगा, 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो पहले तो एक बार में लगेगा 135, क्योंकि दो बार में तो 270 हो जाएगा, एक बार में 135, तो यानी बचेगा क्या, देखिए तो 0 9 3 12 90 बचेगा। अब देखिए इससे छोटा ये वाला आ गया, इससे छोटा आया, समझ जाइए, इससे इसमें भाग देना है अब 135 में। ठीक है, अब इससे जब भाग देंगे 90 दूना 180, ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा 90 एका 90। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 45, 45, 13 में 9 गया 4। अब यहाँ पर 45 से भाग देंगे हम लोग किसमें, ये भी 90 से छोटा हो गया, तो मतलब ये रिमाइंडर है। अब यहाँ से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, यानी कितना बार में लगा, 2 बार में। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर अब यहाँ जो बनेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से बोल सकते हैं, ठीक है, प्रमेयिका से। प्रमेयिका किसको कहते हैं पहले भी बता चुके हैं। प्रमेय किसको कहते हैं, जो बिना किसी हेल्प के साबित किया गया हो उसको थ्योरम या प्रमेय कहते हैं, और जो किसी के हेल्प से साबित किया गया होता है ना उसको प्रमेयिका कहते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे हम, ए का वैल्यू क्या है 225, ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 135। हमारा जो भागफल आया था वो कितना आया था 1, और शेषफल क्या आया था 90, है ना। पहली बार जब भाग दिए यही ना आया हमारे पास। अब दूसरी बार जब भाग दे रहे हैं क्या क्या आ रहा, देखिए 135 में भाग दिए हैं, किससे दिए हैं बच्चा 90 से दिए हैं। कितना बार में दिए हैं, एक बार में। अब फिर हमारा शेषफल क्या बचा था 45। अब दूसरी बार तीसरी बार जब हम भाग दिए किस में दिए 90 में दिए, तो यहाँ पर लिखिए 90 किससे दिए, तो 45 से दिए। कितना बार में दिए, दो बार में दिए। हमारा शेषफल क्या बचा 0। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ किसका निकाले हम, एचसीएफ किसका निकाले हैं 135 225, 135 225। इसका जो एचसीएफ होगा बच्चा वो कितना आ गया 45। हमारा राइट आंसर क्या हो गया 45, ठीक है। अब देखिए ये यूक्लिड का दिया हुआ थ्योरम था, ठीक है, इसी पर हम लोगों को फिट करना है। तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आ जाए तब समझिएगा जो उसका भाजक होगा, उस समय जिस भाजक के कारण शेषफल 0 आया वही उसका क्या कहलाएगा, मौसो कहलाएगा। यहाँ हमारा मौसो क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 196 38 220, इसमें डिवाइड करते हैं 196 38 220, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार में तो 196 लग जाएगा, फिर बचेगा कितना 12 में 6 गया 6 बचेगा, और यहाँ पर 17 में 8 गया 9 गया 8 बचेगा, यहाँ पर 2 में 1 गया 1 बचेगा, 2 उतर जाएगा, ठीक है। 9 9 81 9 8 17, 9 बार में लग जाएगा, 9 छक्के 54, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 8 17, ठीक है। इसको घटाइएगा कितना बचेगा, यहाँ 12 में 8 गया 4 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पर क्या बचेगा 15, 15 में 6 गया 9 बचेगा, 7 में 7 कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर क्या उतर जाएगा 0। अब देखिए 6 पंचे 30, 5 बार में लग जाएगा 980, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है कि एक ही बार में भाग क्यों दिया 1862, इससे ज्यादा हो रहा था ना, इससे ज्यादा, इसका मतलब भाग लगेगा। फिर आ रहा था 980, इसका मतलब इससे ज्यादा हो रहा था, क्योंकि रिमाइंडर आएगा कम, भाजक से कम आएगा तभी तो हम दूसरी बार भाग देंगे। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा था, मतलब शेषफल क्या आ रहा था, इससे छोटा आ गया, इससे छोटा आ गया, समझ जाएंगे इससे भाग नहीं लेगा, अब तो दूसरी बार भाग देंगे। यहाँ पर क्या आ रहा था, इससे छोटा आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो 1 टाइम ये डिवीजन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोगों को निकालना था किसका 196 और 38 220 का, इसी का निकालना था ना। अभी देखिए ये दोनों का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहले क्या था हमारा ये था, अभी हमारे पास ये है, तो अभी ये है, तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे, माना इसमें बड़ा नंबर ए बराबर क्या हो जाएगा 38 220, और बी जो हो जाएगा वो 196 हो जाएगा। और जब इसमें भाग देंगे यूक्लिड विभाजन वहाँ दे चुके हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब लिखेंगे हम, प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब हम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, तो a का वैल्यू क्या था पहले 38 220, और भाग दिए किससे 196 से, कितना बार में लगा 195 बार में लगा, ठीक है। अब पूरा पूरा लग गया, शेषफल क्या बच गया 0, है ना। तो इसलिए एचसीएफ या मोसो किसका 196 38,220 का कितना आ गया, तो किससे पूरा पूरा भाग लगा 196 से, तो 196 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 196। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम, इस तरह एचसीएफ बराबर इतना इतना लिख देंगे, तो हमको प्रॉपर नंबर बिहार बोर्ड के जांच करने वाले वीक्षकों के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए
तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन ये है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में लेते हैं, क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या है 867 और 255। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीनशॉट करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला देखेंगे क्या है 867। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो प्रश्न है 867 और क्या है 255 है, ठीक है। 867 और 255, इसमें बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है? तो माना ए बराबर बड़ा नंबर ये 800 है या 255? 867, 867। दूसरा जो छोटा नंबर है वो b इक्वल टू लिख देंगे 255, ठीक है। अगर हम इसको इधर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 255 से भाग लगाएंगे किसमें 867 में, कितना बार में लगेगा सबसे पहले देख लीजिए। 3 बार में कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बार में ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 तिया 15 देख लेते हैं, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 6 में 6 गया 0, यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है। 102, अब इससे छोटा आ गया ना, 102 से भाग देंगे किसमें 255 में। 3 बार में तो 306 हो जाएगा, 2 बार में ही लगाइए, 2 बार में 204, 102 दूनी 204। अब लगाइए इसमें कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 51 बच गया। अब 51 से भाग देंगे किसमें 102 में, छोटा आ गया ना, इससे छोटा आया, इसका मतलब ये शेषफल है। अब हम इसमें जब भाग देंगे 51 दूनी 102 पूरा पूरा लग गया, तो हमारा भाग टोटल किससे लगा बच्चा 51 से, ठीक है। तो हम जब यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड 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 विभाजन प्रमेयिका से जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 867, किससे भाग दिए 255 से दिए, कितना बार में लगा सबसे पहले, तो 255 गुना 3 टाइम में लगा, शेषफल हमारा क्या बच गया 102। दूसरी बार जब हम भाग दिए किसमें दिए 255 में दिए, 255 में दिए और लगाए किससे भाग 102 से, कितना बार में 2 बार में, कितना बचा 51 बचा। अभी हमने किसने भाग दिया, हमने किसमें भाग दिया 102 में, 51 गुना 2 अब प्लस कुछ नहीं, शेषफल 0 बच गया। इसलिए एचसीएफ किसका 867 और 255 का जो हमारा आया वो कितना आया 51 आया, ठीक है। आप बना सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, चौथा नंबर आप बना सकते हैं 40 52 और 12,576, इसको बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक।